जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडला अविस्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 तक मनाए गए इस पर्व में जैन धर्मावलंबियों ने 5वें दिन अर्थात 12 सितंबर को उत्तम सत्य धर्म के महत्व को समझने के साथ ही मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडला अवस्थित वृत्ति नगर पिंडरई में 21वें संस्कार शिविर समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नीलेश भैया, ब्रह्मचारी अनूप भैया, ब्रह्मचारी मनोज भैया जी के निर्देशन में 8 से 17 सितम्बर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम के 5वें दिन यानी 12 सितंबर का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रभु का प्रासूक जल से अभिषेक करने के साथ किया गया। अभिषेक के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रासूक जल धारा से श्री जी की शांति धारा कर उन्हें अर्घ्य समर्पित किए। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीमत पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं पवित्रदाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्तन संसार चक्र वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन पे सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धरणन प्रणामंडल मंडिता ऋषारिका शरावक शराविका प्रोक्त चतुष्टंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अब्बादम अस्माकम छिंद छिंदी भिंद भिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वात्मक भयम सर्पन मंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षी रोगम क्षीरोगम सरोरोगम जर रोगम च सर्वनरमारी सर्वगजासु गो महेश सजमारी सर्वशस्य धान वृक्ष लता गुलम पत्र पुष्पलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वेशमारी सर्वेतान शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम। अगले क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पात्र प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। संगत करे अच्छे लोगों की सब कर ले हो जिंदगी को अपनी चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले मुक्ति। शास्त्र भेंट करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े
अगले क्रम में जैन उपासकों ने पूज्य लक्ष्य 105 निश्चय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया। 10 लक्षण की यह सभा हम सभी जीवों के पुण्य योग से हम सभी जैन भगवान के समूह शरण में आकर के जैन भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जैन भगवान का प्रातःकालीन बेला में दर्शन करके अभिषेक पूर्वक शांतिहारा करके जीवन में आई हुई अज्ञान और अंधकार की प्रवृत्तियों को विसर्जन कर रहे हैं। हम अपने जीवन में पर्वराज पर्युषण की आराधना करने के लिए हम सभी लोग साल भर से अपने मन को बनाए थे कि पर्वराज हमारे बीच में आएंगे, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे, शांति लाएंगे, सुख हमारे जीवन में लाएंगे। हमारे जीवन के लिए कभी देव से जोड़ेंगे, कभी गुरुओं से जोड़ेंगे और कभी शास्त्रों से जोड़ेंगे, जिनके माध्यम से हमारा जीवन पूर्व की स्मृतियों में खो जाएगा और पूर्व के संस्कारों से जुड़ जाएगा। कि हम सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर जो आए हुए हैं, वह जीवन की प्रयोगशाला में हम लोग शामिल हो चुके हैं। 10 लक्षण शिविर, जहाँ की जीवन में हम 10 लक्षण की उपासना आराधना किया करते हैं। आचार्य प्रवर कार्तिकेय महाराज ने कार्तिकेय ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात को रखा है। खमादिभावो धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो बद्धु सहा। इसी क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने भक्तों को उत्तम सत्य धर्म के विषय में समझाने के साथ साथ अन्य ज्ञानवर्धक संदेश भी दिए। इन 10 धर्मों की प्रयोगशाला में आप प्रतिदिन एक एक प्रयोग कर रहे हैं और उसकी उपलब्धियां भी आपके सामने हैं। संस्कृत नीतिकारों ने 2 शब्द लिखे, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आज के संदर्भ में पहली बात तो यह है कि आज के पर्युषण सारथी ने एक बहुत ही प्रासंगिक भाव जिज्ञासा के रूप में रखा। पर्युषण सारथी स्थानीय परिवार में से विजय कुमार जी, मनीष कुमार जी, मनोज कुमार जी का परिवार महामंगल कलशों में चतुर्थ कलश स्थापन करता परिवार। उनकी जिज्ञासा है कि पुराने मंदिर और नए मंदिरों का महत्व क्या है। पुराने मंदिरों में प्राचीनता रहती है, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जहां पर पूजा पाठ होता है वहां की एनर्जी बहुत रहती है। नए मंदिर बनते हैं, वहां का भी वास्तु रहता है, वहां भी श्रद्धालु जाते हैं, वहां भी एनर्जी आने लगती है और धीरे धीरे वही नए मंदिर समय पाकर के हमारी नजर में प्राचीन और पुराने हो जाते हैं। प्रवचन के उपरांत आयोजक समिति ने श्रेष्ठी जन का स्वागत सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसी क्रम में श्राविका एवं प्रतिष्ठाचार्य जी ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे
त्रैकालं द्रव्यषट्कं नवपत्सहितं जीवषट्कायलेस्या पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षे मूलम्। कसायोदया तीव्र परिणामाश्चारित मोहस्य वैवारं परिगृह्यत्वं नारकस्यायुषः मायात्रयोनस्य अल्पारं परिगृह्यत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादं च सोहस्य सामनः। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने प्रतिदिन की भांति शिविरार्थियों के शंकाओं का समाधान किया। देवों का और नारकों का उपपात जन्म होता है, तो देवों का उपपात जन्म स्वर्ग में कैसा होता है, इसका स्वरूप। चारों गतियों में नरक गति और देव गति में उपपात जन्म की व्यवस्था है। स्वर्गों के उपपात जन्म के बारे में जानकारी ली है। जिस विमान में जिस देव को या इंद्र को जन्म लेना है, उपपाद शैयाएं बनी हुई हैं। उत्पन्न होने का स्थान उनका सुनिश्चित बना हुआ है। उस उपपाद शैया पर जब भी जिस जीव का जन्म होता है देव या देवी के रूप में, तो वो बस जैसे कोई सो करके उठा है ऐसा बैठ करके देखने लगता है। शंका समाधान के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीप प्रज्वलित कर प्रभु एवं गुरुवर की आरती की। दर्शन देखत पाप पलाया, इसीलिए बाबा तारी आरती करूं, वंदना करूं। हाथों में दीपक अधिकारी, इसीलिए बाबा तारी आरती करूं, वंदना करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, संध्या करके आरती कीजिए। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं ने संगीतमय वातावरण में दीप प्रज्वलित कर बड़े ही उत्साह पूर्वक गुरु आराधना की। भातिकावकाशं नैवं तथा हरिहरादिसिनायकेषु तेजस्मरणमणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कच्छ सकले किरणाकुलो। जैसा शोभित होता प्रभु का सुपरिप्रकाशक उत्तम ज्ञान, हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान। अति ज्योतिर्मय महारतन का किरण मस्त तमो वितानम, दिनम रविर्भयोतर पार्श्ववर्ती। उन्नति तरो अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत बाला, रूप आपका दिखता सुंदर, नमो हरे मन हरे जपि बाला। वितरण किरण निकर हो, वितरण किरण निकर तम हाकर दिन कर घन के अधिक। इधर कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने 21वें संस्कार शिविर के विषय में अपने अपने विचारों को साझा किया। मैं पूज्य महाराज श्री से लगभग 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और वर्ष में 1 बार 2 बार 3 बार तो महाराज जी के आशीर्वाद लेने के लिए मुझे जाने की इतनी उत्कृष्ट भावना होती है कि मेरी एनर्जी कुछ कम हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। महाराज श्री का बहुत आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सदैव प्रारंभ से ही बना हुआ है और ऐसा ही बना रहे, यह मेरी अभिलाषा है। महाराज श्री के आशीर्वाद का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ मैं। महाराज श्री अकोला में थे। एक दिन पूर्व शाम को समाचार मिला कि कल आप लोगों को अकोला निकलना है, परसों सुबह आप आना है। मेरे साथ में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य श्री सुमत भैया जी थे। हम दोनों लोगों के लिए आदेश हुआ कि आप दोनों को आना है। वहाँ कोई वेदी निर्माण या मंदिर निर्माण की चर्चा होना थी, समिति का आग्रह था, महाराज श्री का आशीर्वाद था। जो ट्रेन निकल चुकी है उसको पकड़ने के लिए तो हमको टिकट मिलना भी संभव नहीं है। हमने विचार बनाया भैया जी ने और हमने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन से किसी तरह से हमें कोई साधन मिल जाए, नहीं मिला। हमने जनरल टिकट से जाने का, यात्रा करने का मन बनाया। यहाँ पर पर्युषण पर्व में आने में हमारा परिवार का बहुत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम कई सालों से महाराज जी के सानिध्य में पर्युषण पर्व मनाने के लिए आते हैं और ये हमारा उनकी ऐसी कृपा बरसती रहे, ऐसा ही हमको ऐसा ही सौभाग्य मिलता रहे। पर्युषण पर्व में पूजा साधना का
सौभाग्य मिलता रहे और महाराज जी के साथ जो भी अनुभव आता है उसका शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। उनके साथ बहुत आनंद आता है, पूजा में बहुत आनंद आता है। और यहाँ की जो भी परिचय पर्व में यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें जो व्यवस्था की है उनके लिए उनको मैं हमारे परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। संध्या काल में जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से श्री जी के मंगल दीपों से महाआरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। भवनदी पार उतार जी हाजा सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले, सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले, सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा। दूसरी आरती से तन के रे, दूसरी आरती से तन के रे, सुमिरन करत मिटे बम पेरे, सुमिरन करत मिटे बम पेरे, सुमिरन करत मिटे बम पेरे। विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, दरबार बाबा हो बाबा, हो सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा। दर्शकों, अभी आपने मध्य प्रदेश के मंडला अवस्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में 10 लक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित 21वें संस्कार शिविर समारोह के 5वें दिन के अनुपम दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में जैन धर्मावलंबियों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ ही उत्तम सत्य धर्म का सार भी जाना। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे कल पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।